वीडियो के अंदर हम कंस्ट्रक्शन बेस एक स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी की बात करेंगे और अभी आपको अच्छे से पता होगा कंस्ट्रक्शन बेस जितनी भी कंपनीज़ है उनके अंदर बिजनेस में किस तरीके से ग्रोथ आई है। और टाइम के अकॉर्डिंग जो कंस्ट्रक्शन बेस्ड कंपनीज़ है इनमें कहीं ना कहीं जो फंडामेंटल है वो भी काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़े हैं, इंप्रूव हुए हैं, काफ़ी अच्छी सेल्स ग्रोथ और काफ़ी अच्छी प्रॉफिट की ग्रोथ समय के अकॉर्डिंग इनमें हमको देखने को मिली है। तो कंपनी का बिजनेस वर्क अगर हम देखते हैं या फिर कंपनी के पास जो ऑर्डर वैल्यू है या फिर इन्होंने जो अब तक अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया है टाइम के अकॉर्डिंग अलग अलग लोकेशन बेस अगर हम बिजनेस की ग्रोथ देखते हैं तो उस पॉइंट पे यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ये स्मॉल कैप के अंदर डिस्कस करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, खास करके इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से। मार्केट वाइज अगर हम कंपनी के काम को समझेंगे तो ये जो है ये हाईवे प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। हाईवे प्रोजेक्ट पे काम करने के साथ साथ इनका जो काम चलता है वो आप देखोगे जो इरिगेशन और जो वाटर डिपार्टमेंट है उसके हिसाब से चलता है, जिसमें गवर्नमेंट के हिसाब से भी इनका जॉइंट वेंचर के बेसिस पे काम चलता है। उसके अलावा जो अर्बन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके हिसाब से भी काम चलता है, जिसमें मार्केट के हिसाब से कर्नाटक का भी एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो 45 करोड़ के आसपास का कंपनी के पास है। तो इस तरीके से जो है कंस्ट्रक्शन बेस्ड कंपनी का मल्टीपल वर्क है, जहां से इनने अपने पोर्टफोलियो में जो सर्विसेज जो प्रोडक्ट है उसको डाइवर्सिफाई किया है अलग अलग इंडस्ट्री के बेस पे। एक ही इंडस्ट्री के अंदर मल्टीपल अलग अलग सोर्सेज इनकम के कंपनी ने कहीं ना कहीं बिल्ड कर दिए हैं, जिससे जो आउटकम आएगा सेल्स प्रॉफिट का वो टाइम के अकॉर्डिंग अच्छी सेल्स के साथ इंप्रूवमेंट में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे मार्केट वाइज कंपनी जो है एक्सप्रेस वे हो गया, नेशनल हाईवे हो गए, उसके अलावा यहाँ पर जो फ्लाईओवर्स कंपनी बनाती है, ब्रिजेस बनाती है कंपनी, इरिगेशन प्रोजेक्ट करती है, अर्बन डेवलपमेंट के बेस पे कमर्शियल रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट करती है। तो ये कुछ प्रोजेक्ट आप देख पाओगे जो कंपनी ने बनाए हैं और अपने बिजनेस के समय से हिसाब से कंपनी ने अपने पैसे यहाँ पे अच्छे खासे बनाए भी होंगे ग्रोथ के हिसाब से जो प्रोजेक्ट हम देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर कंपनी के बारे में अब थोड़ा सा हम नंबर पे आते हैं, सेल्स के, प्रॉफिट के और कंपनी के शेयर प्राइस के बेस पे। तो चलिए इस चीज़ को अब थोड़ा सा अच्छे से बारीकियों से नंबर्स को समझते हैं, जिससे कि कंपनी की वैल्यू लॉन्ग टर्म के बेस पे कैसी हो सकती है वो हमारे लिए समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। और जो बारीकियां कंपनी के बारे में पता होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं हमको पता हो सकती है। बट याद रहे कि यहाँ पे हम जो डिस्कशन कर रहे हैं इसमें किसी भी तरीके से आपको जो है बाय करने की एडवाइस नहीं दी जा रही है कि आपको ये स्टॉक कंपनी खरीद लेना, स्मॉल कैप अच्छा है खरीद लो, ऐसा कुछ नहीं है। हम एक जानकारी, एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहे हैं जिसको आप देख रहे हो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, और उसी सब चीज़ों को आप अपने हिसाब से देख सकते हो क्या सही है क्या गलत है, और उस हिसाब से कंपनी खरीदना है नहीं खरीदना वो आपका डिसीजन रहेगा। तो ये वीडियो किसी भी तरीके से कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं देता है। हैदराबाद बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट करने वाली कंपनी है जिसका मल्टीपल अलग अलग सेगमेंट में पैसा आता है। मार्केट कैप के अकॉर्डिंग इसका जो साइज है वो आप देख पाओगे 6,935 करोड़ के आसपास का साइज है, और एक साल के अंदर इसने 237 से 415 तक का हाई लगाया था। और अभी के टाइम पे अगर हम रिसेंट टाइम के शेयर प्राइस की बात करेंगे तो ये अभी करेक्शन की वजह से मार्केट में स्टॉक जो क्रैश हुआ उस वजह से बात की जाए तो यहाँ पर एक बड़ी रैली के बाद कंपनी में एक बड़ा प्रेशर क्रिएट हुआ है, सेल ऑफ देखने को मिला है, और अब ये अपने 52 वीक लो यानी कि एक साल पुराने प्राइस पर अभी कंपनी का शेयर आ चुका है। अगर हम बात करते हैं कंपनी का रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न इक्विटी के बेस पे तो ये 25 से 23% के आसपास का है। इसके अंदर डेट है 1404 करोड़ का, और इसके पास जो रिजर्व है वो कंपनी के पास है 4105 करोड़ का। तो चाहे तो कंपनी ये जो डेट है 1400 का इसको 4105 करोड़ से इजीली रिड्यूस कर सकती है। और उस पॉइंट पे अगर हम देखेंगे तो जब डेट रिड्यूस हो जाएगा तो कहीं ना कहीं डेट फ्री कैटेगरी कंपनी में जो है काउंट हो जाती है। तो मार्केट वाइज अगर आप देखो तो प्रमोटर की होल्डिंग 48.8% की है, और किसी भी तरीके से प्लेज का जो परसेंटेज है वो नज़र नहीं आएगा, 0% पे प्लेज है। ना तो प्रमोटर ने शेयर गिरवी रखे हैं और ना ही कुछ बड़ा कंपनी ने कर्जा लेके रखा है, उसके अगेंस्ट में बचत भी है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो कंपनी की सेल्स ग्रोथ है 21% की, लेकिन कंपनी की जो प्रॉफिट की ग्रोथ है वो असली खेल कर रही है 118% से। तो कहीं ना कहीं सेल्स से बात की जाए तो 5 से 6 गुना अपना जो प्रॉफिट है वो कंपनी ने बढ़ाया है समय के अकॉर्डिंग, और अच्छी खासी ग्रोथ इसके प्रॉफिट की ग्रोथ में आप कंपनी सीधे देख पाओगे। और इसमें इन्वेस्टर के हिसाब से अभी हम देखेंगे तो 3 महीने वाला इन्वेस्टर 18% के लॉस में है, 6 महीने वाला इन्वेस्टर 28% के लॉस में है। तो एक बड़ी गिरावट तो इसमें है, लेकिन जो कंपनी के फंडामेंटल के पॉइंट है उस पॉइंट पे देखेंगे तो कंपनी की काफ़ी सारी चीज़ें सही भी है। तो यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी देखते हैं सेक्टर वाइज, हम इंडस्ट्री वाइज जो कंस्ट्रक्शन कंपनी देखते हैं तो उस हिसाब से मल्टीपल कंपनी निकल के आती है, जिसमें नाम अगर आप देखोगे तो नाम के हिसाब से तो यहाँ पे रेल विकास भी है, IRB भी है, एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। बट अभी जो हम बात कर रहे हैं इसका नाम है KNR कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि इसकी जो
कंपनी की ग्रोथ आई है सेल्स के बेस पे और 996 करोड़ की कंपनी की सेल्स, ये जो है Q3 2023 की सेल्स थी। अब जो सेल्स आई है कंपनी की Q3 2024 के अंदर ये 848 करोड़ की है। तो कहीं ना कहीं मार्केट वाइज आप देखो तो सेल्स डाउन हुई है कंपनी की, लेकिन इस चीज़ को प्रॉफिट के बेस पे देखोगे तो नंबर अलग है। इस बार कंपनी का प्रॉफिट 136 करोड़ से बढ़ करके अभी हो चुका है 248 करोड़ के आसपास। ईयरली बेस पे इनका जो प्रॉफिट है वो आप देख पाओगे 366 से 439 करोड़ हुआ था, फिर 752 करोड़ तक गया और अभी करंट प्रॉफिट जो है इसका ये 1335 करोड़ का है। तो मार्केट वाइज अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 2 गुना के आसपास अभी एक साल में 4 क्वार्टर को जोड़ने के बाद ग्रोथ में नज़र आता है। और ऐसे में मार्केट के हिसाब से हम देखेंगे तो कंपनी की जो प्रॉफिट की ग्रोथ है वो अभी ऑल टाइम हाई पे है। कंपनी के 5 साल, 3 साल और टिल टाइम मंथ के अकॉर्डिंग अभी का प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का हाई में चल रहा है। उसके अलावा सेल्स ग्रोथ भी कंपनी का 5 साल 3 साल के मंथ में अभी सेल्स भी अच्छा टॉप पे है और प्रॉफिट की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छे टॉप में है। तो मार्केट के हिसाब से हम देखेंगे तो यहाँ पर जो कैश फ्लो है वो कैश फ्लो मार्केट के हिसाब से काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ रहा है। जो हमने प्रॉफिट कंपनी के देखा वो प्रॉफिट कंपनी के कैश में आ रहा है कि नहीं आ रहा वो भी देखना इंपॉर्टेंट होता है। तो पैसा जो कैश के रूप में कंपनी का जो पैसा फ्लो हो रहा है, जो पैसा आ रहा जा रहा है वो कहीं ना कहीं 165 करोड़ का है। मतलब कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तो वो प्रॉफिट कंपनी का बैलेंस शीट के कैश में भी दिख रहा है और ये दिखना ज़रूरी होता है। कई बार क्या होता है, कई कंपनीज प्रॉफिट तो दिखा देती हैं बट वो अपने कैश फ्लो को नहीं दिखा पाती बैलेंस शीट के अंदर, तो वहाँ से भी कई बार ऐसी कंपनीज के अंदर डाउट क्रिएट होता है। लेकिन अगर कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा रही है और कैश फ्लो इनका पॉजिटिव और बढ़िया बढ़ रहा है तो वो भी एक अच्छा सिग्नल कंपनी में होता है। तो उस पॉइंट पे आप देखोगे तो ROC वगैरह तो कंपनी का ठीक है, दिसंबर की होल्डिंग प्रमोटर की भी ठीक है, बट मार्केट के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पर FIS का इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है, लेकिन जो DIS है उसने अपना स्टेक कंपनी के अंदर ट्रिम किया है। तो KNR कंस्ट्रक्शन के बेस पे ये शेयर होल्डिंग था। अब कंपनी के अंदर जो चार्ट है प्राइस के हिसाब से उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर आप देखोगे तो पिछले 5 साल के अंदर 2020 से 2024 तक इसने 181% का जंप दिखाया है मार्केट के हिसाब से, बट वापस से अभी गिरावट हो रही है। तो ये अपने पुराने प्राइस, जो कि इसका बात की जाए 2021 वाला प्राइस था 200 रुपये के आसपास का, उसी प्राइस के रेंज में वापस से आता नजर आ रहा है। अब देखते हैं मार्केट के अंदर क्या इसी प्राइस रेंज में आकर के रुक जाता है, और अगर इस प्राइस रेंज में कंपनी के प्रॉफिट अच्छे बढ़ रहे हैं और गिरावट आती है तो बड़े इन्वेस्टर इसमें ज़रूर यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं। क्योंकि इस कंपनी में बात की जाए तो यहाँ पर जो है EPS सितंबर, जून और मार्च का भी काफ़ी अच्छे तरीके से बीट किया था। तो ऐसे में कंपनी का जो Q3 आया है वो कहीं ना कहीं मार्केट में अगर आप देखोगे तो पिछले क्वार्टरली बेसिस पे तो गिरावट में है, लेकिन ईयरली बेस पे अगर हम 23 के डेटा के अकॉर्डिंग बात करें तो 24 दिसंबर तक का जो रिजल्ट प्रॉफिट का है वो काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है ईयरली बेस पे। बट क्वार्टरली बेस पे कंपनी के प्रॉफिट डाउन गए हैं, तो उस हिसाब से इस पर थोड़ा स्टडी रिसर्च बेस पे काफ़ी ज़रूरी हो जाती है। एकदम से ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट करना गलत है। तो यहाँ पर आप चाहो तो ध्यान दे सकते हो इस कंपनी में, क्योंकि इसका जैसे Q2 आया था सितंबर का, वैसे कंपनी का Q3 भी काफ़ी अच्छा निकल के आया है। बाकी इसको स्टडी के पर्पस पे आप देखिए, ज़्यादा अच्छे से आप खुद रिसर्च करेंगे तो बेहतर होगा। मार्केट अगर आपको लर्न करना है तो फिर आप ई-बुक को पढ़ सकते हो। हमेशा मैं आपको बोलता हूँ कि लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है, वहाँ से आप ई-बुक को चेक कर सकते हो और वहाँ से सिंपली इन्वेस्टमेंट की जर्नी के लिए जो ई-बुक पढ़ना ज़रूरी है उसको आप पढ़ सकते हो, मार्केट को सीख सकते हो, समझ सकते हो और अपनी एक बेहतरीन जर्नी मार्केट के हिसाब से स्टार्ट कर सकते हो।